ओके, तो पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रग्स, फूड्स एंड हर्ब्स। ऐसे कौन से ड्रग्स, फूड्स एंड हर्ब्स हैं जो आपको हाइपरटेंशन काउज़ कर सकता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है ओसीपीज़, अक्सर आपको याद रखना है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको याद रखना है। एम्फेटामिन को यूज़ कर रहा है तो उसमें हो सकता है, एफेड्रा को यूज़ कर रहा है उसमें हो सकता है, या फिर पुअर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लेंस है तो उसमें हो सकता है। ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। इसके अलावा कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि ये बचपन में रूल आउट हो जाता है, बट किसी किसी केस में आपको एडल्ट में भी देखने को मिलेगा। इसमें एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, रेडियो फीमोरल डिले मिलेगा, यानी कि रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी पे जब आप पल्स फील करेंगे तो दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। हार्ट में मरमर मिल सकता है देखने को। कैसे आप कंफर्म करेंगे, जब आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो इसमें आपको कार्डियोमेगेली, हार्ट फेलियर वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब एंजियोग्राफी करा के कंफर्म करेंगे, बट इससे आपको बहुत हद तक हिंट मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या होगा, स्नोरिंग होगा डे टाइम पे, ठीक है, और कभी कभी कॉम्नोलेंस होगा। इसके साथ जेनेटिक कारण बहुत रेयर होता है, गेलर सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये सब आप अलग से पढ़ सकते हो, अलग अलग डिजीज़ हैं। आपको सिर्फ अभी हम कारण बता रहे हैं ताकि ये कारण आपके दिमाग में रहे, ठीक है। इतने सारे कारण आपको याद रखने हैं कम से कम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, और ये सब आपको रूल आउट करना है। कब करना है, स्पेशल टेस्ट करा के वो बाद में रूल आउट होगा। पहले आपको तो एसेंशियल हाइपरटेंशन की तरह करना है ट्रीट। और अगर आपको पहले ही डाउट हो रहा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, कुछ ऐसे केसेस हैं यानी कि 20 साल से कम का कोई आ रहा है हाइपरटेंशन लेके, या फिर कोई 55 साल से ऊपर का है, ठीक है यार, तो आपको उसी वक्त दिमाग में जाना चाहिए। या अगर कोई बता रहा है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री दे रहा है, तो भी आपको दिमाग में जाना चाहिए कि उसको हो सकता है कि इसी की वजह से हाइपरटेंशन हो, ठीक है। हो सकता है एसेंशियल हाइपरटेंशन ना हो, बल्कि उसको थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो, ठीक है। या कोई सीकेडी का पेशेंट आ रहा है, उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, तो आप अगर वो कंफर्म केस है सीकेडी का, तो आपको ये सोचना है कि उसको इसी की वजह से हो रहा होगा। पहले आप यही सोचेंगे फिर, ठीक है। क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन, कोई भी हाइपरटेंशन का पेशेंट आपके पास आ जाए, आपको ये वाला इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले कराना है, ठीक है। यूरिन आरएम कराएंगे, रूटीन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसमें प्रोटीनेरिया वगैरह दिखेगा। सीबीसी कराएंगे, ब्लड का पूरा पिक्चर पता हो जाएगा। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन कराएंगे, किडनी का हालत पता हो जाएगा। ब्लड शुगर कराएंगे, डायबिटीज़ पेशेंट में अक्सर हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेट करता है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, ठीक है। वैल्यू आपको पता है, रैंडम कितना होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। फास्टिंग कितना होना चाहिए, 126 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। और पोस्ट पेरेंडियल कितना होना चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। तो ये भी आप कराओगे। लिपिड प्रोफाइल भी कराएंगे, क्योंकि अक्सर मोटे लोगों में हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं, रिस्क फैक्टर है, ठीक है। साथ में सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, सेकेंडरी कॉजेज आपका रूल आउट होगा, ठीक है। और ईसीजी जरूर कराएंगे, है ना, क्यों, कार्डियक फेलियर वगैरह पता चलेगा इससे, ठीक है। या और कोई दिक्कत हार्ट में है वो मालूम चलेगा। ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, सब में कराना है जितने पेशेंट आपके पास आ जाए। उसके बाद क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हैं कुछ। किस केस में, रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, आप लगातार स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तक जा रहे हो, 2-3 महीना इलाज कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, उसका बीपी कम नहीं आ रहा है, टारगेट पे नहीं आ रहा है, तब आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है सेकेंडरी कॉजेज़ के बारे में, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो इसमें क्या करोगे आप, रीनल एंजियोग्राम कराओगे, कोई रीनल कॉज तो नहीं है, ठीक है। यूरिनरी कैटेकोलामिन्स कराओगे, क्या पता चलेगा इससे, यूरिनरी कैटेकोलामिन्स से, यूरिनरी कैटेकोलामिन्स से आपको पता चलेगा कि फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप रेनिन लेवल करवाएंगे। रेनिन का बहुत बड़ा रोल है बीपी को इसमें कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। वो जब आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ये लेवल आप कराएंगे, लेकिन ये 3-4 महीने के बाद कराएंगे। आते ही पेशेंट पे सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन नहीं थोप देना है आपको, ठीक है। 2D इको कराएंगे, और इसके साथ साथ ट्रांस एसोफेजियल 2D इको भी करा सकते हैं। क्यों, ये वाला जब कराएंगे ट्रांस एसोफेजियल 2D इको, तो ये आपको रूल आउट करेगा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा को, ठीक है। तो ये इसका कन्फर्मेटरी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये इसका सिर्फ इंडिकेशन देता है, ठीक। अब अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लिकेशंस एंड फार्माकोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन, ठीक है। और उसके बाद 1-2 और वीडियो होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा हाइपरटेंशन। फिर आपको डायबिटीज़ पढ़ाएंगे अच्छे से। चलो, इसको कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।